Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study Bank, and today I am here with the very important chapter, that is combustion and flame. This is the third video of this chapter and I hope that you understand all the topics covered in last two videos of this chapter. So let us move with the very first topic of today's video, that is type of combustion. Students, combustion क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है, but how many type of combustion are there? Broadly, combustion can be divided into three types. First one is rapid combustion, second is spontaneous combustion, and third one is explosion. So आगे हम करते हैं इसको explain. First is rapid combustion. What do you mean by rapid combustion? Actually, रैपिड कम्बस्शन क्या होता है, जिसमें कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, जो हमारा फ्यूल होता है, अगर वो बहुत ही फास्ट जो है बर्न होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें हीट और फ्लेम दोनों जो है प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रैपिड कम्बस्शन. जैसे अगर आप अपने घर पे गैस ऑन करते हैं तो उसके लिए लाइटर जब आप गैस के पास लेके जाते हैं, उसे ऑन करते हैं, तो एकदम से जो है फ्लेम उसमें बन जाती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है. इन द सेम वे, जैसे अगर हम पेट्रोल लेते हैं, उस पर अगर हम मैच स्टिक लेके जाएं, वहाँ पे एकदम से उसमें आग लग जाती है. ठीक है, तो इसमें टाइम ही लगता है. लेकिन अगर हम वुड को अगर जला रहे हैं, वुड बर्न करते हैं, तो उसमें हमें दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. तो अगर बर्निंग का प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, एकदम से हो जाता है और हीट और फ्लेम दोनों प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रैपिड कम्बस्टन. अब ये जितने भी चीज़ें होती हैं जिसमें रैपिड कम्बस्टन होता है, दे हैव द लोअर इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ बर्न होना स्टार्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर. तो जितने भी रैपिड कम्बस्टन के एग्जांपल हैं, जैसे नेचुरल गैस हो गया, एलपीजी, पेट्रोल, तो ये सब क्या होते हैं, आपका लोअर इग्निशन टेम्परेचर होता है इन सब का. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन. कोई भी सब्सटेंस जो होता है, अगर बिना किसी एक्सटर्नल कॉज के अपने आप से बर्न होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, सडनली अगर स्टार्ट बर्निंग हो जाती है और उसमें और फ्लेम भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है, देन इट इज़ कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन. ठीक है, और इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है. ठीक है, जैसे रैपिड में था कि बर्निंग हो रही है, लेकिन हमें एक्सटर्नल कॉज, जैसे हमें लाइटर लेके जाना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा गैस पे, या फिर मैच स्टिक बर्न करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ बर्न होगी. लेकिन स्पॉन्टेनियस में ऐसा नहीं होता है. उसमें अपने आप से ही जो है सडनली वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे आप एग्जांपल लो, फॉस्फोरस और सल्फ़र. ये हमने अपने वीडियो में ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल में, कि जो फॉस्फोरस और सल्फ़र होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं और रूम टेम्परेचर पे ही ऑटोमेटिकली बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, दैट्स वाई इट कैप्ड इनटू द वाटर. तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन. ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कोल माइन. कोल माइन में क्या होता है कि वहाँ पे जब कोल माइन के अंदर कोल निकाला जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारी कोल डस्ट जो होती है वो फ्लोट कर रही होती है पूरे माइन में, और उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है नॉर्मल जो कोल होता है उससे बहुत कम होता है, दैट्स वाई इट केप्ट द फायर. तो कितनी बारी क्या हो जाता है कि पूरी माइन में, आप ये एग्जांपल देख रहे हो एक पिक्चर में, कि उसमें जो है फायर आ जाती है, फायर प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो कोल डस्ट होती है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जैसे आपका फॉरेस्ट फायर. इसमें भी क्या होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो ड्राई लीव्स होती है वो ज़मीन में पड़ी होती हैं, तो स्पेशली इन समर सीज़न टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसकी वजह से भी और कितनी बारी फ्रिक्शन की वजह से भी, जैसे लीव्स पड़ी हैं, ड्राई लीव्स, उनमें फ्रिक्शन हो रहा है और सन की जो रेज़ हैं वो भी आ रही हैं, तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वो इसके इग्निशन टेम्परेचर पे चले जाता है, और इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, फॉरेस्ट फायर जो है प्रोड्यूस हो जाती है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन. नेक्स्ट इज़ एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन भी एक टाइप का कम्बस्टन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल कॉज है, यानी कि हमें उसमें बर्न करना पड़ेगा किसी चीज़ से,
लेकिन इसमें जो कंबस्शन के टाइम पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसमें दो चीज़ें और होती हैं, दैट इज़ साउंड और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस। तो जब भी बर्निंग होगी इसमें एक्सप्लोजन के टाइम पे हीट भी प्रोड्यूस होगी, बहुत तेज़ आवाज़ भी होगी और बहुत ज़्यादा गैस भी प्रोड्यूस होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द एक्सप्लोजन। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले लो फायर क्रैकर्स एंड एटम बॉम्ब्स एट्सेट्रा। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, तो ये नॉर्मली हम फायर क्रैकर्स जैसे भी हमने दिवाली में भी जब हम जलाते हैं तो उस वक्त भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करते हैं, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फ्लेम। फ्लेम एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मैचस्टिक बर्न करते हैं तो आपने एक येलो कलर की स्ट्रक्चर देखी होगी जो कि लाइट जैसी दिखती है आपको। ठीक है, दिस इज़ द फ्लेम। ऐसी अगर आप जो है बर्न करते हैं घर पे एलपीजी या गैस ऑन करते हैं, उस वक्त आप एक ब्लू कलर की लाइट देखते हो, तो दिस इज़ द फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आप कैरोसिन को अगर हम जला, जैसे हमने मैचस्टिक बात करी, हमने एलपीजी बात करी, ऐसी अगर हम कैरोसिन यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्यूल, तो उसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम लैंप में यूज़ कर रहे हैं, तो लैंप में जब यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा येलोइश कलर का दिखता है और उसमें स्मोक भी होता है। देखो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें जो है स्मोक भी होता है। तो जो आपका जो है प्रोड्यूस होता है जब बर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है इसमें, तो इसमें येलो कलर की फ्लेम बनती है। लेकिन वही कैरोसिन अगर हम यूज़ कर रहे हैं स्टोव में, तो वो जब बर्न होगा वहाँ पे, तो ये जो है आपका ब्लू कलर की फ्लेम देता है। जस्ट बिकॉज इसका एक रीज़न होता है, वो मैं भी आगे आपको बता रही हूँ। जितने भी आपके गैसियस कंबस्टेबल सब्सटेंस होते हैं वो नॉर्मली बर्न होते हैं फ्लेम के साथ। गैसियस कंबस्टेबल सब्सटेंस कौन से हुए? जैसे आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दैट इज़ एलपीजी। उसके अलावा जैसे आपका हो गया नेचुरल गैस, जैसे सीएनजी। ठीक है, दीज आर द गैसियस कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो ये सारे के सारे बर्न होते हैं फ्लेम के साथ। ठीक है, अब आपका जो लिक्विड कंबस्टेबल सब्सटेंस होते हैं वो बर्न होते हैं, वो भी बर्न होते हैं फ्लेम के साथ। जैसे आपका कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे के सारे हैं लिक्विड कंबस्टेबल फ्यूल्स। ठीक है, तो ये भी बर्न हो रहे हैं फ्यूल जो है फ्लेम के साथ। ऐसे ही आपका जो सॉलिड कंबस्टेबल सब्सटेंस है उनका जो बर्न होते हैं अगर वो लो टेम्परेचर पे, जैसे अगर हम वुड को अगर हम बर्न करते हैं तो अगर वो लो टेम्परेचर पे, तब वो फ्लेम नहीं देंगे। यानी कि हमने अगर किसी वुड के पीस को या हमने कोल, जो सॉलिड कंबस्टेबल सब्सटेंस है, उनको अगर हमने बर्न किया तो फ्लेम नहीं देंगे, वो बस जलते रहेंगे और हीट देंगे। लेकिन अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा हीट दी, ठीक है, जैसे हमने कोई पेपर जलाया, कोई वुड जलाई, अगर हम ज़्यादा उसको टेम्परेचर देंगे तो वो फ्लेम तब देगा सिर्फ। ठीक है, तो only those solid and liquid fuels which vaporize on heating burn with the flame. So what is the definition of flame? A flame is the shining zone in which a combustible gaseous material undergoes combustion producing heat and light. ठीक है, तो इसमें जो आपका फ्यूल है गैसियस मटेरियल या लिक्विड मटेरियल, वो जो है कंबस्शन में जा रहा है और हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, दैन इट इज़ कॉल्ड द फ्लेम। जो भी आपके सब्सटेंस, जैसे हमने फ्यूल कोई भी लिया, अगर उसमें जो है वो वेपोराइज हो रहा है तो वो फ्लेम देगा, और अगर वो वेपोराइज नहीं हो रहा है तो वो फ्लेम नहीं देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम, जैसे आपकी कैंडल। और दूसरा है डज नॉट वेपोराइज ड्यूरिंग कंबस्शन, दे डिड नॉट गिव द फ्लेम। जैसे आपका कोल यहाँ पे बर्न हो रहा है, इसका टेम्परेचर बहुत कम है, वेपोराइज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई डजंट गिव द फ्लेम। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। अब दो टाइप की आपकी फ्लेम है। नॉन ल्यूमिनस मतलब होता है कि अगर कोई जो फ्यूल है बर्न होने के टाइम पे बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट ज़्यादा नहीं हो रही, जैसे हम गैस ऑन करते हैं तो उसमें लाइट नहीं होती है, सिर्फ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लाइट होती है लेकिन बहुत लिटिल अमाउंट में होती है। तो अगर हमारी कोई फ्यूल है जिसे बर्न करते, इसमें ब्लू फ्लेम आ रही है, जिसमें कि
आपका लिटिल लाइट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। और जितने भी आपके नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होते हैं वो ब्लू इसलिए होते हैं क्योंकि फ्यूल जो होता है, जो बर्न हो रहा होता है, वो कंप्लीट बर्निंग होती है उसकी। और वो कंप्लीट बर्निंग इसलिए होती है क्योंकि उनको सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर जो है सप्लाई हो रही होती है। दैट्स वाई वो पूरा का पूरा जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है और उसमें कोई भी जो है कार्बन पार्टिकल वेपराइज नहीं होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल LPG, कैरोसिन इन प्रेशर स्टोव, नॉर्मल वाले लैंप में नहीं, कैरोसिन जब आपका प्रेशर स्टोव के अंदर है तब जाके वो क्या है, आपका नॉन ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है। दूसरे आते हैं आपके ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम का मतलब होता है कि जब कोई भी जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, उसमें येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अब वो येलो कलर की फ्लेम क्यों प्रोड्यूस होती है? बिकॉज जो ल्यूमिनस फ्लेम होती है वो ऑब्टेन होती है व्हेन अ फ्यूल अंडरगोज पार्शियल और इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो जो आपका फ्यूल है वो वेपराइज होता है, ठीक है, पूरा का पूरा बर्न नहीं हो रहा है, तो कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वेपराइज होकर ऊपर की तरफ जो है फ्लोट करते हैं और वही शाइन करते हैं। और ये सिर्फ तब होता है जब इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन सप्लाई होती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कैरोसिन बर्न हो रही है यहाँ पे, लेकिन उसको ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दैट्स वाई इट प्रोड्यूस अ ल्यूमिनस फ्लेम। ओके। तो जो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है वो ब्लू में होती है और ल्यूमिनस फ्लेम आपकी येलो में होती है। अब यहाँ पे आप एक देखो फ्लेम की स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर यहाँ पे दिख रही है। नीचे है आपकी कैंडल, बीच में उसकी विक, यानी कि जो धागा एक थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द विक। और एक लाइट जैसी जोन आपको ऊपर दिख रहा है जो शाइन कर रहा है। ठीक है ना। तो व्हेन अ कैंडल इज लाइटेड द वैक्स मेल्ट। ये आप सब लोग ने देखा है ऐसा होते हुए कि जितना भी वैक्स होता है धीरे धीरे वो मेल्ट होना शुरू होता है। और दिस मेल्टेड वैक्स राइज अप थ्रू द विक ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। आप देखो जैसे वैक्स मेल्ट हुआ तो जब वो मेल्ट होता है उसके थ्रेड के पास वाला, विक के पास वाला, तो वो क्या करता है, उसको ऊपर की तरफ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एब्जॉर्ब करता है, या अपवर्ड डायरेक्शन में जो है मूवमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द कैपिलरी एक्शन। तो नीचे आपका मेल्टेड वैक्स है वो ऊपर जाता है और वो वहाँ पे बर्न होना स्टार्ट होता है। तो जब वो वैक्स बर्न होता है तो बर्न होने से वहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन पार्टिकल होते हैं वेपराइज हो जाता है। जब ये कार्बन पार्टिकल वैक्स के, तो वो क्या करते हैं, एयर में पहुंच जाते हैं और एयर में जाने के बाद वो जब बर्न होते हैं तो वो जो है लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका शाइन कर रहे होते हैं। तो द कैंडल फ्लेम इज येलो एंड ल्यूमिनस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ वैक्स वेपर। जो वैक्स है जब वो बर्न होती है वो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है उसका, और इसकी वजह से क्या होता है, वो ऊपर जाती है और फिर जो है वो शाइन करती है। ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। आई थिंक आपको अब तक का पार्ट समझ आ गया होगा। ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम क्या होता है, यहाँ पे आपको देखो एक डायग्राम दिख रहा है, दैट इज द एनिमेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडल। तो a flame consists of 3 zones mainly. That is, the first one is the outermost non-luminous blue zone of the complete combustion. सबसे बाहर की तरफ आपको दिख रहा है, ये आपका ब्लूइश कलर में होगा या डार्क सा होता है। ठीक है। जो कि आपका कंप्लीट कंबस्शन, क्योंकि वो सबसे बाहर है तो उसका जो कंबस्शन है वो कंप्लीट होता है, उसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस और ब्लू जोन, और इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा होता है सेंट्रल और मिडिल ल्यूमिनस जोन, जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, और वही चीज़ जो है शाइन करती है क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, और इसका टेम्परेचर अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस। ओके। और उसके बाद आता है आपका इनर और डार्क जोन, जिसमें कंबशन नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे क्या होता है, विक है आपकी, और जो आपको बीच में पार्ट दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, दैट इज़ द डार्क जोन। इसमें भी आपको 3 पार्ट दिखा रखे हैं, ब्लू जोन, डार्क जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन। तो पूरा एक ही है ये आपका
1000 डिग्री, देन 800 डिग्री, देन 600। तो ये बीच वाला आपका नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। अब एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट है आउटर मोस्ट और नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द कंप्लीट कंबस्शन। ये आपकी डायग्राम आपका एनसीईआरटी बुक में भी है। इसमें आप देखो बेटा कि बाहर का जो जोन दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट और कंप्लीट कंबस्टेबल जोन। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी आपका फ्यूल होता है, जैसे यहाँ पे कैंडल में वैक्स है, तो ये जो है फेंटली विजिबल होता है, यानी कि बहुत हल्का हल्का दिखता है, इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो है नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। और ये जो है पूरा सराउंड करता है किसको, ल्यूमिनस यानी कि येलोइश पार्ट को। और इसमें जो आपका वैक्स है वो कंप्लीट कंबस्टन होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन ल्यूमिनस। और ये जो है सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। अभी मैंने आपको लास्ट बताया इसका टेम्परेचर जो होता है वो आपका होता है 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सबसे हॉटेस्ट जोन है। तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो कौन से पार्ट को फ्लेम के यूज़ करते हैं अपने ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए। तो हॉटेस्ट जोन को यूज़ करते हैं वो अपने ब्लूइश पार्ट को। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल और मिडिल जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन। तो जो येलोइश पार्ट दिख रहा है दिस इज़ द मिडिल जोन और द ल्यूमिनस, यानी कि जो शाइन कर रहा है। तो ये शाइन इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है हमारे वैक्स का, और जो है ये आपका मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यानी कि बाहर वाले का आपका सबसे हॉटेस्ट जोन है दैट इज़ द 1400 डिग्री अराउंड। जो आपका मिडिल जोन है उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका मॉडरेटली हॉट होता है। इसके अलावा ये जो जोन होता है इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ वैक्स वेपर, तो जो वैक्स है वो वेपराइज होती है और इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ ल्यूमिनस। और एक जो सबसे लास्ट होता है दैट इज़ द इनर और डार्क जोन ऑफ नो कंबस्टन, जहाँ पे कोई कंबस्टन नहीं होता है। तो ये क्या है, एक छोटा सा जोन होता है जिसमें कि कंबस्टन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ आपका एयर नहीं होती है, वैक्स मेल्ट होती है वहाँ पे, विक है वहाँ पे, तो उसके आसपास एयर नहीं होती है, तो यहाँ पे कोई कंबस्टन नहीं होता है। और ये डार्क जोन होता है क्योंकि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल और वैक्स वेपर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इसका सबसे कम टेम्परेचर होता है इस पूरी फ्लेम में, तो ऑलमोस्ट जो है 1000 से लेके और 600 तक के बीच में इसका टेम्परेचर होता है। तो इज़ द लीस्ट हॉट। तो दिस इज़ द कंप्लीट फ्लेम। तो हमने आज जो डिस्कस किया वो था आपका टाइप्स ऑफ कंबस्टन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अगर आपको फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपने कमेंट्स प्लीज़ देते रहिए, जिससे कि हम आपको और इससे बेटर और वीडियोज़ आपके लिए बनाते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।